सो सब दे बताए। तो ये 1965 की बात है, 55 साल हो गए हैं। तो हर एक सत्संगी का ये फर्ज बनता है कि हम इस त्योहार को धूमधाम से बनाएं। अब भौतिकवाद में देख लो, ये जब राम 14 साल का वनवास काट के आया था तो उसकी खुशी में लोग दिवाली मनाते हैं, तो कितनी धूमधाम से मनाते हैं। और वो तो नकली बात है। असल बात तो ये है कि संत इंद्रमणि साहिब जी आज ही के दिन इस पंथ का निर्माण हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे जीव के लिए। तो सभी सत्संगी भाइयों का ये फर्ज बनता है कि हम इसे धूमधाम से मनाएं और सत्संग में भी आना चाहिए। अब क्या है, काफी लोग सत्संग में आते नहीं, कई साल हो जाते हैं, बोलते हैं हम घर पे ही सत्संग बोल रहे, क्यों हो जाता है उसी दिन। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अब कोई मकान है उसको बंद कर दिया जाए तो उसमें रेत नहीं आएगा, धीरे 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 उसमें रेत जम जाएगा। और रोज उसमें भारी लगाते रहे या 2-4 दिन में भी लगाते रहे तो वो रेत नहीं जमेगा। जैसे कि ये शरीर है, इस शरीर को क्या जरूरत है? रोटी की जरूरत है। इसको रोटी ना दे तो क्या होगा? टिक पाएगा? ये नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार हमारा जीव जो है, जो मालिक का नूर हमारे अंदर बसता है, सबके अंदर है, उसे किस चीज की जरूरत है? सत्संग की। तो हमें सत्संग में आना चाहिए। महीने में नहीं सही, 2 महीने में, 3 महीने में तो टाइम निकालना चाहिए। और 6 महीने में तो हमें जरूर से जरूर ये निकालना चाहिए। अब और कोई काम होता है, अब रोटी के लिए भी समय निकालते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ भी आप रोटी खाना भूल गए हो? कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वो जरूरी है। आप जरूरी तो ये भी है पर आप इसे जरूरी समझते नहीं। सही बात। तो इसे भी जरूरी समझना चाहिए, क्योंकि जिस लक्ष्य से हम लगे हैं सत्संग में भी हमारी जीव की मुक्ति हो जाए। अब शरीर में कोई दुख दर्द आ जाता है, कोई भी बुखार या कुछ भी, तुरंत डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर गारंटी लेता है ये तेरा बुखार ठीक कर देगा। वो गारंटी ले लेता है क्या? नहीं महाराज जी, नहीं लेगा जी, वो गारंटी नहीं लेगा। संत कबीर साहिब जी गारंटी लेते हैं। और जन्म मरण से बड़ा रोग बता दो क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस रोग को खत्म करते हैं। अब संत इंद्रमणि साहिब जी जो हमारे गुरु जी हैं, वैसे तो संसार में काफी कबीर साहिब के नाम से पंथ चले हुए हैं, लेकिन उसमें भी मतलब कबीर साहिब की बात बताते तो हैं पर काट छाट के बताते हैं, मतलब पूरी की पूरी बताते नहीं। जिसको जैसी मतलब नॉलेज हो वैसे ही बताएगा, उसे पता ही इतना है। कबीर साहिब को ज्ञान, जो कबीर साहिब का ज्ञान था, जो का तो बताने वाले कौन? हमारे गुरु जी संत इंद्रमणि साहिब जी। अच्छा। एक बार मैं काशी गया था, तो मगर है काशी के पास, जानते होंगे कुछ लोग, काफी सारे जानते होंगे। तो गए थे, तो उनसे बात की मैंने, तो उनने
संत इंद्रोणी साहिब जी के बारे में बताया। वहाँ संत सम्मेलन होता है, एक साल में संत सम्मेलन होता है। तो दूर दूर से संत आते हैं, तो वो अपनी बात रखते हैं। तो आपके जो मैन थे उन्होंने बताया, जो संत इंद्रमणि साहिब जी की बात थी वो या तो संत इंद्रमणि साहिब की थी या कबीर साहिब की, और किसी संत की नहीं थी। जो कि तो बिल्कुल जो कि तो संत इंद्रमणि साहिब ने बताया हमारे को, जैसा कबीर साहिब ने बताया, जो कि तो संत इंद्रमणि साहिब ने हमारे को बताया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो उन्होंने बात बताई है, जो उन्होंने वचन दिया है या जो भी कहा है, उस पे हम चले। उससे हमारा ही जी भलाई के लिए बताया उन्होंने। तो उनकी बात मानना हमारा फर्ज है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। और हम गुरु की बात मानेंगे नहीं तो फिर सत्संग में आना व्यर्थ है। सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं। सत्संग में आते हैं, चुगला तेरी मेरी इस तरीके की बात करते हैं। हम जब सत्संग में आते हैं वो भूल जाते हैं हम आए किस लिए हैं, दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये चीज तो बाहर हो ही रही है। अब दुनिया सारी सो रही है, हम जाग रहे हैं। तो दुनिया में भी वैसे ही है और यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर फर्क क्या हुआ? सही बात। तो ये चुगला तेरी मेरी छोड़ देनी चाहिए। एक साखी भी है, शब्द है जैसे मान बढ़ाई गर्व ईर्षा सुगड़ा हो सो त्यागर। तो जो मान बढ़ाई गर्व ईर्षा ये सुगड़ा जो होगा वो त्यागेगा। बिन त्यागे सत नाम मिलाना भरम भूत उठना कर। तो ये देखो इसमें भी बताया गया है। तो हमने शब्द सुनते भी हैं, गाते भी हैं। तो शब्द में भी बताया गया है कि अमल करे सो गावे। तो हम सुनते भी हैं, उस पर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। गाते हैं, अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। एक साखी भी है, साखी है गावनियों को ना मिलूं अनगाई से दूर, जिन गाया विश्वास से ताके संग हजूर। मतलब गावनियों को भी नहीं मिलता मैं, और जो नहीं गाता उसको भी नहीं। जिसने विश्वास से गाया, जिसने अपने विश्वास से अपनी श्रद्धा से गाया है, उसके साथ है मालिक। तो ऐसे ही संसार में कबीर साहब के नाम पे लोग अन्य पद चला रखे हैं। उनमें ये अलग अलग बात बताते हैं। और देखो कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु की जे जान के पानी पीजे छान, गुरु की जे जान के पानी पीजे बिना विचारे गुरु करे पड़े 84 खां। तो बगैर विचार के गुरु कर लेता है तो वो 84 में जाता है। अब वो गलत जगह लगा तो 84 में जाएगा। तो विचार करना भी जरूरी है। विचार बिना अब हम आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, भी विचार करेंगे तो पता चल जाएगा भी हम सही के साथ हैं या गलत के साथ। सही बात। इस संसार में दो ही तो बात है, गलत एक सही। तो देखो अब दो बात हैं, सही और गलत। अब एक साखी और भी है, साखी है नारी पशु कुल पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाकर हृदय विचार।
कवि साहेब ने तो ये कहा है, मानुष वही है जो जिसके हृदय में विचार है। जिसके हृदय में विचार नहीं है वो मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है। ये मन चोला ले लिया और कर्म हमारे पशु जैसे हैं, तो ऐसे बात थोड़ी ना बनेगी, तो मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है। ये तो फिर नाम नाम का है, ऐसी बात थोड़ी ना बनेगी। अब देखो अन्य पंथ में अभी भौतिकवाद की बात लेके चलो, क्योंकि दो बात है, भौतिकवाद संसारिक, आध्यात्मिक जो मालिक की बातें हैं, जो गुरुमत की बातें हैं। हर एक चीज में आध्यात्मिक से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि भौतिकवाद से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसारी बात देखते हैं, तो उनको देख के तो जल्दी समझ में आएगा। अब ये सोचो क्या है, एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो चीज 10वीं का बच्चा है या +2 का है या BA का है, कोई भी हो एनीवे, तो उसे 100 बच्चे हों या 200 कितनी भी हों, वो मिलके पढ़ ले या कैसे भी, मतलब उसे जो डिग्री या जो सर्टिफिकेट देगा वो गुरु देगा और कोई नहीं दे सकता। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे मिलके उसे ये कह दें कि तू पास हो गया, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं हो वो पास हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरा संसार कैसे पास हो जाए? कैसे होगा? नहीं होगा। कोई नहीं होगा। गुरु कह देगा तो पास हो जाएगा, संसार कहेगा तो पास नहीं होगा। अब 1000 आदमी, लाख आदमी मिलके हम मुख्यमंत्री चुन देते हैं और करोड़ आदमी मिलके प्रधानमंत्री, पर गुरु थोड़ा ना चुन सकते, सतगुरु थोड़ा ना चुन सकते। सही बात है, सतगुरु नहीं चुन सकते। तो बात ऐसी है, इस पे भी एक साखी है, हीरा परख है जोरी, शब्द परख है साध, जो परख है साध को ताका मका अगाध। हीरा को कौन परख सकता है? जोरी परख सकता है। और जोहरी का और संत का एक जैसा सिद्धांत है। जोरी भी ना कोट लेता है और ना ही देता, बिल्कुल। और इसके विरुद्ध काम करेगा या कोट लेगा या देगा, वो जोरी नहीं है। ऐसे ही सतगुरु सत्य की बात बताता है, और जो सत्य की बात साधु का पहचान कराता है, और जो ये नहीं कराता तो फिर वो सतगुरु नहीं। सही बात। तो हमें विचार करके देखना चाहिए, और जो सतगुरु जी ने हमारे को जो बात बताई है उस पर चलना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अब ये तो होगी आध्यात्मिकवाद की बात, तो कितने लोग मिलके एक बच्चे को पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुरु कर सकता है। कहते हैं भाई कीट ना जाने भ्रम को गुरु कर ले आप समान। सही बात। तो भ्रम जो है वो कीट को अपने समान कर लेती है। कभी कीट ना भ्रम को अपने समान करेगा? नहीं हो रहा, नहीं कर सकता। भ्रम जो है वो कीट को अपने समान कर लेगी। जो सतगुरु होगा वो अपने समान बनाता है।
सतगुरु है वो अपने समान बनाता है। जो सतगुरु नहीं है, जो अब तक कच्चे तत्व हैं, वो पक्के तत्व कैसे बना सकता है? नहीं बना सकते। जो खुद अब एक क्लास है, वो खुद फेल है, मतलब अभी तक वो पास नहीं हुई है, वो उनको क्या पढ़ाएगी और क्या मतलब पास करेगी उसे? सही बात है। तो इसी प्रकार से गुरु सिद्धांत में भी ऐसा नहीं होता। और आजकल संसार में ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं। चल महाराज। कई तो वाणी किसी और की गाते हैं और नाम सत्संग का लेते हैं, गाते कृष्ण के हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, सही बात। करते वो रहते हैं और बोलते हैं सत्संग में गए थे। सत्संग में गए थे। वो सत्संग थोड़ा ना, वो तो बोला संग हुआ। सही बात है। कृष्ण का कृष्ण संगीत, जो सबका संग करेगा वो है सत्संगी। तो सही बात। तो ये सिर्फ विचार करने की बात है। तो इसी के साथ मैं आज ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। हमें ये विचार रख करना चाहिए और इस पे अमल करेंगे तो फायदा होगा, और ऐसे सुन लिया, ऐसे ही गवा दिया तो कोई फायदा नहीं। फिर मैं तो बोलता हूँ एक दिन की नींद और खराब करी और इससे तो कुछ नहीं करें। सही बात है। सही बात। ठीक है, फायदा जब आप आए हो और जाग रहे हो, सुनो हो और उस पर अमल करोगे तब फायदा होगा। तब जो हमारा लक्ष्य है, जो सत्संग में आने का लक्ष्य है, तब पूरा होगा। ये जो जन्म मरण का रोग लग रहा है, तब ये मिटेगा। कहते हैं भाई जग सारा रो गया, तुम सतगुरु वैद्य ना जाना, जग सारा रो गया। सही बात है। जिसने सतगुरु वैद्य नहीं जाना ना, वो जग सारा रो गया। अरे उसकी छाप में भी कविता है, छाप है, कहते हैं गुरु शब्द संजीवन बुद्धि, रस संग लगा ले, कहें कबीर ऐसा क्या कबीर ऐसा हुआ था, बाउड़ जन्म फिर बहुते लाभ। जी हाँ। तो कबीर साहब ने बताया ऐसा वो था, फिर दोबारा बदल में तुझे आना नहीं पड़ा। ठीक बात है। और ऐसा कौन बनाएगा? सतगुरु बनाएगा। सही बात। सतगुरु के पास आके सतगुरु की बात मानेंगे तो सतगुरु बनाएगा। बात सही। अब हम सतगुरु के पास आ जाते हैं, सतगुरु की बात नहीं मानते, तो फिर सतगुरु क्या करेगा? सही बात है। गुरु चाहेगा अगर आप चलूंगा। तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सत्संग में आके ये तेर मेर और ये जो है ये छोड़नी चाहिए। एक साखी और भी है, जैसे कि एक साखी है, चोरी जारी मुख भरी ब्याज बिरानी नार, जो चाव दीदार को इतनी वस्तु विसार। अब हम सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में हम मालिक की प्राप्ति करने तो आते हैं, मालिक के दीदार करने आते हैं, मालिक की प्राप्ति करने आते हैं। और इस साखी में तो साफ साफ कहना लिखा है कि भी जो मालिक को पाना चाहता है, जो मालिक के दीदार करना चाहता है, इतनी वस्तु से विसारनी पड़ेगी, इसे छोड़नी पड़ेगी। तो हमें ये चीज छोड़नी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। धीरे धीरे मालिक के नाम पे रहके चल के कोशिश करोगे, धीरे धीरे गुरु की दया से सब ठीक होगा। सही बात। हो जाएगा। सही बात। तो